इन सैकड़ों लोगों की जिंदगी 15 सेकंड में खत्म हो गई। पाँच 500-600 लोग थे पुल में, तो मतलब 600-700 लोग थे। अच्छा, इतनी भीड़ थी? हाँ, भीड़ पूरा का पूरा पुल ही भरा हुआ था। पहले पुल जो बनता था तो से 50-100 आदमी को जाने देते थे, और एक साथ जो भर दिया ने 800-900 आदमी, लगभग 800 जो होंगे। 300-400 आदमी थे, पूरा पुल भरा हुआ था। पुल तो 300-400 का 400 का आदमी था। हादसे के वक्त झूलता पुल पर कितने लोग थे? क्या पुल पर 300 लोग खड़े थे, या 400, या फिर 500? असली आंकड़ा क्या है ये किसी को नहीं पता, पर एक बात तय है कि जरूरत से बहुत ज्यादा लोगों को पुल पर एंट्री दी गई थी। ये गलती किसकी थी? किसने सैकड़ों लोगों को एक साथ पुल पर खड़ा कर दिया, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले इस पुल के आखिरी वीडियो को देखिए। पहले ये पुल हिलता है, थोड़ी हरकत होती है। पुल पर खड़े लोग रेलिंग और किनारे लगे नेट को पकड़ लेते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दाहिनी तरफ लगे वायर्स टूट जाते हैं और फिर अगले ही सेकंड बगैर वार्निंग के पुल नीचे गिर जाता है। मोरबी के झूलते पुल को हाल ही में रेनोवेशन के बाद खोला गया था। इसके बावजूद इसमें जंग लगा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मानो पुराने जंग लगे केबल्स को ही पेंट करके दोबारा लगा दिया गया हो। नए सिरे से पेंटिंग होने के बाद देखने में तो पुल नया दिख रहा था, पर वो सैकड़ों लोगों का वजन नहीं सह पाया। कुछ ही दिनों पहले ही इस पुल की शुरुआत हुई थी और तब अजंता मैन्युफैक्चरिंग की जानिब से पुल की मजबूती के बड़े बड़े दावे किए गए थे। हालांकि ये दावे एक हफ्ते भी नहीं टिक पाए। 150 વર્ષ જૂનો જે ઝૂલતો પુલ છે, જે સરકાર શ્રીના અને મોરબી નગરપાલિકાની સાથે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી અને મેન્ટેનન્સ ઓપરેશન ને સિક્યુરિટી માટે 15 વર્ષ માટે અમારી કંપનીને સોંપવામાં આવેલ છે। અને હેંગિંગ બ્રિજને હેંગિંગની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ રાખવા માટે થઈને એ ટાઈપની જિંદાલ અને એવી સ્પેશિયલાઇઝ જે કંપનીઓ હોય એ લોકો પાસે આખા ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન સાથે અમે લોકો એને રિક્વાયરમેન્ટ આપી। अजंता मैन्युफैक्चरिंग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सस्पेंशन ब्रिज को खोलने का ऐलान किया था। हालांकि मोरबी शहर के म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर ने बिना परमिशन के ब्रिज खोलने का दावा किया था और अब इस दावे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस पुल के लिए टिकट काटने की जिम्मेदारी अजंता मैन्युफैक्चरिंग के पास है और लोगों का दावा है कि ज्यादा टिकट बेचने की कोशिश में कंपनी ने जरूरत से ज्यादा लोगों को पुल पर भेज दिया। चश्मदीद के मुताबिक भीड़ को देखकर जो लोग पुल पर नहीं जाना चाहते थे, उन्हें भी जबरदस्ती पुल पर भेजा गया। हम 3 आदमी गए थे, मैं और मेरा 2 दोस्त। हमने टिकट ली और 5 मिनट या खड़े रहे क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी इसलिए। अच्छा। नो भाई जो खड़े थे ना, उसने मना किया कि इधर खड़ा नहीं होना, पुल पर चले जाओ। जैसे ही हमने पग रखा, पुल सीधा नीचे आ गया। के अंदर जो टिकट देना पड़ता है ना, वहाँ हम खड़े थे शांति से, क्योंकि भीड़ इतना थी नहीं तो मेरे को डर लगता था। मैंने मेरे दोस्त को मना किया, मैंने मना किया नहीं, मेरे को नहीं जाना। तो भाई ने बोला कि आगे चले जाओ, इधर खड़ा नहीं होना। जब आप लोगों को अंदर छोड़ा गया तो उस वक्त जो लोग टिकट दे रहे थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, रुक जाओ, बाद में जाना है, या इस तरह का कुछ बोला था? नहीं, इस तरह का नहीं बोला था। वो तो टिकट देते ही जा रहे थे। अच्छा, टिकट देते जा रहे थे। और आप पहले पुल जो बनता था तो से 50-100 आदमी को जाने देते थे, और एक साथ जो भर दिया ने 800-900 आदमी। अब तक ये नहीं पता चला कि पुल को दोबारा शुरू करने से पहले फिटनेस की जांच क्यों नहीं की गई। मोरबी के लोगों का इल्जाम है कि जब से इस कंपनी ने मेंटेनेंस का काम संभाला है, कभी भी जवाबित की पासदारी नहीं की गई। साल का सब वादा किया था, 7 दिन में टूट गया है। देखने जैसी बात है ना, कितना लोग भी पैसे के लिए कितना लोगों की जान चली गई। कि इसका जिम्मेदार कौन है? आज 250-300 लोग के 200 लोग मरे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आज ये पुल बनाने के लिए जिसने मंजूरी दी है, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। जंग लगे एक्सटेंशन केबल्स, सैकड़ों की भीड़ और जरूरत से ज्यादा टिकट की बिक्री, ये सभी बातें देखें तो मोरबी में कोई हादसा नहीं हुआ है, बल्कि आम लोगों का कत्ल किया गया है।
अंकुर त्यागी, अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मोरबी, गुजरात।